सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे, ये खुलासा किया है मुंबई पुलिस ने। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने केस के बारे में बताया कि अब तक करीब 56 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और सुशांत के बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होने का दावा वो उसी आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत इसका इलाज भी करवा रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मौत से पहले सुशांत ने गूगल पर बाइपोलर, खुद का नाम और बिना दर्द के मौत जैसे शब्दों को सर्च भी किया था। परमबीर सिंह ने कहा कि सुशांत की मौत के हालात पर जांच अभी भी जारी है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की तकरार खुलकर सामने आई है। दरअसल इस केस की जांच के लिए बिहार से मुंबई पहुंचे आईपीएस विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया है। विनय तिवारी मुंबई में बिहार पुलिस की टीम का नेतृत्व करने गए थे, लेकिन बीएमसी ने न सिर्फ उनके हाथ पर क्वारंटीन का स्टैंप लगा दिया, बल्कि गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में उन्हें शिफ्ट भी कर दिया गया। ये तब है जबकि आईपीएस विनय तिवारी ने आईपीएस मेस में रहने का अनुरोध किया था। ये सब कुछ रविवार रात 11 बजे के बाद हुआ। क्वारंटीन किए जाने का मतलब है कि विनय तिवारी अब किसी से मिल नहीं सकेंगे। खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और पूछा कि आधिकारिक ड्यूटी पर गए आईपीएस के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। इस बीच सुशांत सिंह सुसाइड मामले में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले से जुड़ी अपडेट सीएम के साथ शेयर किए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की गूंज बिहार विधानसभा तक जा पहुंची है। सोमवार को एक दिन के बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की। दरअसल सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने उठाया था, जिसका तेजस्वी ने समर्थन किया। इस दौरान बिहार सरकार में मंत्री जय सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का रवैया संघीय ढांचे के खिलाफ है। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के मुद्दे पर जय सिंह बोले कि जब जांच तेज करने के उद्देश्य से एक अधिकारी को मुंबई भेजा तो उसे क्वारंटीन कर दिया गया। इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने को गलत बताया था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उन्होंने फरवरी महीने में ही सुशांत के साथ किसी अनहोनी के होने और उनके खतरे में होने की आशंका जताई थी। सुशांत के पिता ने कहा कि इसको लेकर उनकी तरफ से 25 फरवरी के दिन बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कई लोगों का नाम शामिल था। लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से सुशांत की मौत के बाद भी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए हारकर उन्हें पटना में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 दिन को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का रविवार को बीजेपी के 5 नेताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। इन 5 नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आगरा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा शामिल रहे। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उसके बाद अन्य नेताओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आती रही। बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर बीते कुछ दिनों के दौरान संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेट और टेस्ट कराने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी खुद को क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही अमित शाह से मिले थे।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल प्रसाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और शाह की रिपोर्ट रविवार को कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रविशंकर प्रसाद ने भी एहतियात बरतते हुए खुद को दूसरों से अलग कर लिया। हालांकि प्रसाद में फिलहाल कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। रविवार को बीजेपी के 5 नेताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। इन 5 नेताओं में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, आगरा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा शामिल रहे। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उसके बाद अन्य नेताओं के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आती रही। बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर बीते कुछ दिनों के दौरान संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेट और टेस्ट कराने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी खुद को क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि वो एक दिन पहले ही अमित शाह से मिले थे। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान भारत में 52,972 नए मरीज मिले और ये संख्या अमेरिका और ब्राजील में मिले नए मरीजों की संख्या से ज्यादा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा, तो वहीं ब्राजील में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यानी एक दिन के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में मिले हैं। देश में अब कुल मरीजों की संख्या 18 लाख से अधिक है, जिसमें 38,135 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 5,79,000 से अधिक है। हालांकि कुल मरीजों के मामले में अभी भी अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत में मरीज बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी हो चुकी है। भूमि पूजन से पहले 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन कार्यक्रम के 2 दिन पहले भगवा रंग से रंगा एक निमंत्रण पत्र का अनावरण किया गया। इस निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी के अलावा केवल 3 लोगों का नाम शामिल है। खास बात है कि इस निमंत्रण पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम दिखाई दे रहा है। निमंत्रण पत्र में इन नामों के अलावा भगवान राम की तस्वीर भी है। जानकारी के अनुसार सिर्फ 150 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 1990 के शुरुआती दौर में कश्मीरी पंडितों के पलायन की जांच उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश से कराने की मांग की है। अब्दुल्ला बोले कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और वो उनकी वापसी के लिए शुरू होने वाली किसी भी प्रक्रिया का पूरा समर्थन करेंगे। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पंडितों के पलायन के लिए तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार थे, जिन्होंने 3 महीने में वापसी कराने का झूठा वादा कर उन्हें कश्मीरी पंडितों को बाहर भेज दिया था। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों की जांच में दावा किया है कि आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने अपनी ताजा इंटरोगेशन रिपोर्ट में दावा किया है कि ताहिर हुसैन को दंगों के दौरान अपनी छत पर ज्यादा से ज्यादा शीशे की बोतल, पेट्रोल, तेजाब और पत्थर जमा करने का काम मिला था। यही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया है कि खालिद सैफी को सड़कों पर लोगों को प्रदर्शन के लिए इकट्ठा करने का काम मिला था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अपनी नई रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि पूछताछ में ताहिर हुसैन ने माना है कि वह जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से 8 जनवरी को शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में मिला था। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को हलफनामा देकर कहा था कि उसे दिल्ली में दंगा भड़काने के मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है।
सप्ताह के पहले दिन लाल निशान पर खुलने वाले शेयर बाजार की क्लोजिंग भी फ्लॉप रही, जहां सेंसेक्स करीब 667 अंक की गिरावट के साथ 36,939 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी करीब 182 अंकों की गिरावट के साथ 10,891 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। सोमवार को बीएसई की कुल 2830 कंपनियों में से 1417 के शेयरों में तेजी रही, जबकि 1236 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे टाटा मोटर्स, बीपीसीएल और टाटा स्टील, तो एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना से पैदा हुए हालातों से निवेशक छिटके हुए हैं और देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम होने के चलते बाजार प्रभावित हुआ है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने भाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी तो भेज नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी को अपना प्यार भरा संदेश भेजा है। लता दीदी ने राखी के शुभ अवसर पर पीएम मोदी को प्रणाम किया और देश के लिए किए गए उनके कामों की प्रशंसा की। लता ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो वादा करें कि वो भारत को और भी ऊंचा ले जाएंगे। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के संदेश के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनके मंगल, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है, पर आप समझ सकते हैं। और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के साथ एक बेहद ही टचिंग फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में राहुल गांधी बहन प्रियंका को गले लगाए हुए हैं। बहन भाई की ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।